Hello and welcome. In today's session, we shall talk about the framing of the Constitution. आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग यानी कि उसके बनने के बारे में कि वो कैसे बना। हमने हमारी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कैबिनेट मिशन प्लान 1946 का और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का। तो ये दो एक्ट हमने डिस्कस किए थे। तो एज ऑफ नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। नाउ वी शैल डिस्कस द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन डिटेल। आज के इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमिंग के बारे में बात करेंगे। तो हमारे अंतिम वीडियो में हमने 1946 के कैबिनेट मिशन योजना और 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में चर्चा कर रखी है। अब हम संविधान के निर्धारण पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये कैसे हुआ। नाउ देयर आर 6 important points that need to be taken into consideration when we deal with the framing of the constitution. 6 इंपॉर्टेंट बातें हैं जिससे आप इसकी फ्रेमिंग को समझ पाएंगे। इन 6 बातों को आप याद रख लीजिए। सबसे पहली बात थी कि 1934 में द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया वाज पुट फॉरवर्ड बाय द फर्स्ट पर्सन नेम्ड एज M.N. रॉय। यानी कि 1934 में भारत के लिए एक घटक विधानसभा का विचार पहली बार M.N. रॉय द्वारा सामने रखा गया था। सबसे पहली बात। अब बात करते हैं दूसरी। In 1935, the Indian National Congress for the first time officially demanded a constituent assembly to frame the Constitution of India. 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक तौर पे भारत के संविधान को बनाने के लिए एक विधानसभा की मांग की और यहीं से शुरुआत होती है फ्रेमिंग की। इसी में क्रम में आगे चलते हुए थी डिमांड। The demand was finally accepted in principle by the British government in what is known as the August Offer of 1940. इसका क्या मतलब हुआ कि जो मांग थी उसको लास्टली अंततः ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा सिद्धांत रूप से स्वीकार किया गया था, जिससे 1940 के अगस्त प्रस्ताव के रूप में जाना गया। ये 3 बातें अभी तक मैंने बताई। अब चौथी बात। In 1942, Sir Stafford Cripps, a member of the cabinet, came to India with a draft proposal of the British government on the framing of the independent constitution to be adopted after the World War II. इसका ये मतलब है कि इसी क्रम में जब हम चौथी बात के बारे में बात करेंगे तो इसका कहना है कि 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, एक मेंबर थे कैबिनेट के जो इंडिया आए और वो अपने साथ एक ड्राफ्ट प्रपोजल लाए ब्रिटिश गवर्नमेंट का फ्रेमिंग ऑफ एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन। जो भारत में उस समय इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनना था उसका एक ड्राफ्ट प्रिपरेशन लेके आए जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इंडिया में अडॉप्ट किया जाना था। पांचवी बात। द क्रिप्स प्रपोजल वर रिजेक्टेड बाय द मुस्लिम लीग। ये जो क्रिप्स प्रपोजल था ये मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया, जो चाहती थी कि इंडिया डिवाइड हो 2 ऑटोनॉमस स्टेट्स में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशंस के साथ में, जिनका नाम भारत और पाकिस्तान है, इंडिया और पाकिस्तान है। और छठी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैबिनेट मिशन पुट फोर्थ अ स्कीम फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच मोर और लेस सेटिस्फाइड द मुस्लिम लीग। यानी कि कैबिनेट मिशन ने गठित विधानसभा के लिए एक योजना पेश की जो कमोबेश मुस्लिम लीग को संतुष्ट करती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि कैबिनेट मिशन ने सामने रखी एक स्कीम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की विच मोर और लेस सेटिस्फाइड द मुस्लिम लीग, तो यहाँ पे मुस्लिम लीग कब सेटिस्फाइड हुई, यहाँ पे उसकी बात बताई। तो कैबिनेट मिशन के गठित होने के बाद विधानसभा में जब योजना पेश की गई तब जाके मुस्लिम लीग को इसकी संतुष्टि हुई। तो दिस वॉज ऑल अ समराइज्ड कंटेंट दैट आई जस्ट रेफर टू इन द वीडियो। तो यही तो पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट रखने योग्य है। बाकी तो सब कुछ आप टेक्स्ट बुक में पढ़ के निकाल सकते हैं और एक हिस्ट्री के तौर पे समझ सकते हैं, बट एज एंड व्हेन एग्जाम इज गोइंग ऑन यू जस्ट नीड टू रिकॉल ऑल दिस 6 to 7 पॉइंट्स। बिकॉज अगर मैं भी ये करूँ कि सारा ला के यहाँ पे ट्रांसलेट करके या फिर आपको पूरा बताने लग जाऊँ कि भाई टेक्स्ट बुक वाइज लाइन बाय लाइन ये है, ना वो पॉसिबल है ना ही होना चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ ये पॉइंट वाइज अप्रोच मैंने सोची कि बढ़िया थी इस तरीके से पढ़ने के लिए, ताकि वो रिकॉल भी रहेगा और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों को कंसिडर करें। Now this was all about the framing of the constitution, and in the next video we shall discuss the composition of the constituent assembly, कि उस constituent assembly जो गठित हुई उसके अंदर क्या क्या कैसे बनी गई, वो कौन कौन लोग थे। चलिए तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। सी यू सून। थैंक यू।